जी आगे है आपके पास पूल्ड एस्टिमेटर्स फ्रॉम 2 सैम्पल्स। ऊपर 1 सैम्पल की बात हुई, अब 2 सैम्पल के लिए आपने करना है। एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन वेरिएंस प्रोपोर्शन उन्होंने नीचे दिए हुए हैं। रैंडम सैम्पल में से ही डेफिनेटली ये निकलेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले आ जाता है पूल एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। ये कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है, ये बिल्कुल कंबाइन मीन का फार्मूला है। ठीक है, आपके पास एक्स बार किसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आ रहा है? अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू। ठीक है, उसके लिए आपके पास पूल्ड एस्टिमेटर क्या है मीन का? एक्स बार पी समीशन एक्स वन प्लस समीशन एक्स टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। या इसको आप इस तरह से भी कर सकती हैं, एन वन एक्स बार वन प्लस एन टू एक्स बार टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। क्योंकि आपको पता है कि एक्स बार क्या होता है? समीशन एक्स ओवर एन होता है। तो आप समीशन एक्स को एन एक्स बार भी लिख सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूला होता है। आपने ये वाला फार्मूला फर्स्ट ईयर में याद भी किया हुआ है। फिर आता है बेटा पूल एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस। उसी तरह सैंपल ले लिया, किसके लिए? ये पॉपुलेशन वेरिएंस। पहला किसके लिए था? पॉपुलेशन मीन, जो कि आपके पास म्यू था। ठीक है जी, ये क्या है? ये आपके पास सिग्मा स्केयर के लिए। अच्छा जी, उसी तरह सैंपल ले लिया। फार्मूला क्या है उसका? फार्मूला ही आपको रिक्वायर्ड है ना। अब एस पी स्केयर पूल्ड वेरिएंस का फार्मूला है जी समीशन एक्स माइनस एक्स बार वन होल स्केयर प्लस समीशन एक्स आई टू माइनस एक्स बार टू होल स्केयर डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू माइनस टू। अब ये देखो, आपने जो सिंगल का फार्मूला पढ़ा, सिंगल वैल्यू के लिए जो आपने फार्मूला पढ़ा वो क्या था? वो था आपके पास ये एन माइनस वन। पहले सैम्पल का एन माइनस वन और दूसरे सैम्पल का एन माइनस वन। जब आप ऐड करेंगी तो वो बन जाएगा एन वन प्लस एन टू माइनस टू। ये वो नीचे आया हुआ। अच्छा, अब इसको उसी तरह डेविएशन वो फार्मूले में आपके पास आ जाएगी एन वन माइनस वन एस वन स्केयर प्लस एन टू माइनस टू एस टू स्केयर। ये देखिए, ये फार्मूला है ना आपका। अगर डेविएशन की उसने वैल्यू चाहिए है तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये उसने वैल्यू यहाँ पर डेविएशन से रिप्लेस की। फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल पे आइए। एग्जाम्पल में वो कहता है 2 सैम्पल आपके पास दिए हुए हैं 40 और 50 साइज़ के रिस्पेक्टिवली। पहले का साइज़ क्या है? 40 और दूसरे का क्या है? 50। N1 40 N2 50 रिस्पेक्टिवली। अब वो पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू के लिए और सिग्मा स्केयर के लिए आपसे एस्टिमेट्स मांग रहे हैं, एस्टिमेट्स की वैल्यू मांग रहे हैं। अब समीशन एफ एक्स वन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स वन स्केयर क्या दिया हुआ है? एफ एक्स टू क्या दिया हुआ है? एफ एक्स टू स्केयर क्या दिया? इनकी वैल्यूज़ गिवन है। यानी एफ आ गया तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के उसने सम्स दिए हैं। चलो जी, फार्मूला लगाते हैं। बेस्ट पूल्ड उसने बोला है, उसने कहा 2 सैम्पल के लिए हैं तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन दें हमें। एक्स बार पी आपके पास क्या आएगा? आपको पता है कि इसका फार्मूला आपने अभी ये ऊपर पढ़ा, एन वन एक्स बार वन प्लस एन टू एक्स बार टू। इसके मुताबिक ये शिफ्ट कन्वर्ट हो जाएगा समीशन एक्स एफ एक्स वन प्लस समीशन एफ एक्स टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू, जैसे कि ये आपने किया था। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकालेंगी, आपका एक्स बार पी आ जाएगा। फिर उसके बाद वेरिएंसेस की बारी आ जाती है। वेरिएंसेस आपको पता है समीशन एफ एक्स वन माइनस एक्स बार वन होल स्केयर किसके बराबर होता है? वो आ जाएगा समीशन एफ एक्स वन स्केयर माइनस समीशन एफ एक्स होल स्केयर ओवर एन। ये चीज़ आप फर्स्ट ईयर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 4th चैप्टर में पढ़ चुकी हैं, जब आपने वेरिएंसेस के डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े और न्यूमेरिकली उन्हें अप्लाई भी किया तो आपको पता है कि ये डेविएशन इसके बराबर है। अब ये इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है कि समीशन एफ एक्स वन स्केयर की वैल्यू क्या है? वो है 16329 वो लिख दी। फिर उसके बाद समीशन एफ एक्स वन, ठीक है, उसका होल स्केयर लगना है, उसकी वैल्यू 807 है, उसको स्केयर लिया डिवाइडेड बाय 40 एन 140 है। आपका डेविएशन का आंसर आ गया। इसी तरह आपका सेकंड डेविएशन का भी आंसर आएगा। समीशन एक्स टू स्केयर की वैल्यू उसने दी हुई है 19177। फिर उसके बाद एफ एक्स टू की वैल्यू है 977 जिसका स्केयर लेंगे, और एन टू उसने दिया हुआ है 50। ये वैल्यू आ गई। अब एस पी का फार्मूला अभी ऊपर पढ़ के आए, वो लगा देंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे।
समीशन एफ एक्स बार एक्स वन माइनस एक्स बार वन होल स्केयर प्लस समीशन एफ एक्स टू माइनस एक्स बार टू होल स्केयर डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू माइनस टू। वैल्यूज पुट करेंगी, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये दोनों आपके बेस्ट पूल्ड एस्टिमेटर्स हैं 2 सैम्पल्स के लिए। आगे बेटा जी है आपके पास पूल्ड एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन।